जादुई झुनझुना। सुधीर नाम का व्यक्ति अपनी बीवी सीमा के साथ गोरखपुर शहर में रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। सुधीर और उसकी पत्नी को शादी करके पूरे 5 साल हो चुके थे। इसके बावजूद वे संतान सुख से वंचित थे। शनिवार का दिन था। सुधीर घर से ही अपना काम कर रहा था। तभी सीमा सुधीर से मंदिर चलने के लिए कहती है। सुनिए जी, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं थोड़ा मंदिर जाकर आना चाहती हूँ। शायद वहाँ जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिले। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ, अवश्य चलूंगा। तुम तो जानती ही हो, मैं तुम्हारा कहा कभी नहीं टालता। ठीक है, तो मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। आप अपना काम खत्म कर लीजिए, फिर हम मंदिर दर्शन करने चलेंगे। सीमा और सुधीर मंदिर जाते हैं। दर्शन के बाद वे दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आई। भगवान के मंदिर में आकर मुझे एक अलग सा सुकून मिलता है। बस हमारा एक बच्चा हो जाए तो जिंदगी से कुछ और नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान हमारी झोली खुशियों से कब भरेंगे। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। उन पर भरोसा रखो। उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं। देखना, जरूर कोई चमत्कार होगा और हमारी झोली खुशियों से भर जाएगी। इसी विश्वास से तो मैं बार बार भगवान के दर्शन करने आती हूँ। बस आपकी कही बातें सच हो जाएं। दर्शन के बाद सुधीर और सीमा घर की ओर जाने लगते हैं। कुछ दूर पहुंचकर उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। सीमा, तुमने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी? हाँ सुनी तो, लेकिन यह आवाज तो कचरे के ढेर से आ रही है। हाँ, मुझे भी। तुम्हें क्या लगता है, हमें वहाँ जाना चाहिए? एक बार जाकर देखते हैं कि सच में वहाँ कोई बच्चा है या हमारा कान बज रहा है। वे दोनों कचरे के ढेर के पास जाते हैं। जैसे ही वे दोनों वहाँ पहुँचते हैं, एकदम चौंक जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें सच में एक बच्चा रोता हुआ दिखता है। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। इसकी हालत देखकर दोनों का मन भर आता है। हे भगवान, कोई कैसे अपना बच्चा इस कचरे के ढेर में छोड़ सकता है? ऐसा करते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। कैसा कलयुग है ये। यहाँ हम इतने सालों से बच्चे के लिए तरस रहे हैं, पर हमें बच्चे के सुख नहीं मिल रहा है। और यहाँ जिसे मिल रहा है उसे उसकी कदर ही नहीं है। कितना क्रूर होगा वो जिसने इस मासूम को यहाँ छोड़ दिया। सुनिए जी, आपने कहा था ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। उन्होंने हमारी सुन ली। यह बच्चे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं। बच्चे के आने से मानो उनकी जिंदगी का अधूरापन दूर हो जाता है। दोनों ने उसका नाम झिलमिल रखा। सीमा उस बच्चे को अपनी आंखों से एक पल भी दूर नहीं होने देती। एक दिन सुधीर सीमा और झिलमिल के साथ मेले में गया। तभी वहाँ एक आदमी झुनझुना बेच रहा था। झुनझुना ले लो झुनझुना। झिलमिल झुनझुना देखकर रोने लगी। अरे साहब, बच्ची इतना रो रही है तो उसे झुनझुना खरीद कर दे दीजिए। अरे नहीं भाई, खिलौने हैं इसके पास, हमें झुनझुना नहीं चाहिए। अरे बहन जी, आप ही समझाइए। वो बच्ची झुनझुना के लिए रो रही है, खरीद दीजिए। अरे भाई साहब, एक तो पहले से ही तंगी चल रही है। क्यों गरीबी में आटा गीला कर रहे हो? हमें नहीं चाहिए। अरे बहन जी, आपके घर तो लक्ष्मी आई है। भला कोई लक्ष्मी को रोता हुआ कैसे देख सकता है? बताइए, आप इसे ये झुनझुना खरीद के दे दीजिए। क्या पता आपकी बच्ची इससे खुश हो जाए। आपके घर की लक्ष्मी खुश हो जाएगी तो आपको तरक्की मिलेगी। सुनो, अब ये इतना कह रहा है तो झुनझुना खरीद लेते हैं। मेले के बाद वे घर आते हैं। झिलमिल झुनझुने के साथ बहुत खेलती है। सीमा रसोई में खाना बनाती है, लेकिन घर में अनाज बहुत ही कम था। आज भर का अनाज बचा है। अभी तो पूरा महीना भी खत्म नहीं हुआ और अनाज इतनी जल्दी खत्म हो गया। आप भी बोलिए, कैसे गुजारा होगा अपना? झिलमिल को क्या खिलाऊंगी? हम तो जैसे तैसे भूखे भी रह लेंगे, लेकिन झिलमिल को तो कुछ खिलाना होगा ना। देखता हूँ, कल किसी से उधार लेकर राशन मंगवाता हूँ या राशन ही उधार में ले आता हूँ। तुम चिंता मत करो, वर्षों बाद अपने घर खुशी आई है, उसे भूखा थोड़ी रहने दूंगा। ठीक है, भगवान करे कल कुछ अच्छा हो, झिलमिल भूखी ना रहे। अब ये सब छोड़ो, झिलमिल की तरफ देखो तो कितनी खुश नजर आ रही है। झुनझुना इसके लिए नहीं लेते तो इसकी हंसी कैसे देखते हम। मेरे लिए तो इसकी हंसी ही सब कुछ है, बाकी अपना गुजारा तो हो ही जाएगा। भगवान है ना, उन पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
आज भगवान की वजह से ही मेरी जिंदगी में झिलमिल आई है, तो आगे भी भगवान ही संभालेंगे। अगले दिन सीमा सुबह उठकर रसोई में जाती है तो एकदम चौंक जाती है। वह सुधीर को रसोई में बुलाती है। अजय सुनते हैं, जल्दी आइए, यह देखिए यहाँ क्या हुआ है। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे यहाँ देखिए, कितने सारे अनाज की बोरियां हैं और देखिए तेल मसाले भी रखे हैं। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। हाँ सीमा, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? इतने में झिलमिल हंसते हंसते झुनझुना बजाते हुए किचन की तरफ आई। तभी सुधीर को सारी बातें समझ आ गईं। ये तो चमत्कार ही हो गया। ये सब इस झुनझुने का कमाल है। ये कोई आम झुनझुना नहीं है, बल्कि ये एक जादुई झुनझुना है। इसीलिए तो ये राशन का सामान अपने आप ही रसोई में आ गया है। आपको याद है उस दिन झुनझुना बेचने वाला क्या कह रहा था? उन्होंने कहा था कि झिलमिल इस झुनझुने के साथ खेलकर बहुत खुश होगी और अपने घर में तरक्की भी होगी। उस दिन के बाद से सुधीर और सीमा की किस्मत चमक उठी। जब जब उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो जादुई झुनझुना अपने जादू से पूरा कर देता। एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुधीर और सीमा की किस्मत ने उनका साथ दिया, एक झिलमिल के आने से और दूसरा झुनझुना के आने से। रामपुर गांव में श्याम अपनी माँ के साथ अपने नानी के घर पर रहता था। श्याम की माँ दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। श्याम एक दिन कुछ लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहा था। अचानक एक लड़का से श्याम को झगड़ा हो गया। उस लड़के की माँ वहाँ आ गई और श्याम को सुनाने लगी, वाह रे वाह, देखो तो इसके मजाल, मेरे बेटे को बोलेगा गाँव मेरा घर मेरा, और तेवर तो देखो, ना बाप का पता ना घर का। आज के बाद कोई इसके साथ नहीं खेलेगा, दूसरे के घर में रहने वाला। श्याम ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गया और सोचने लगा, उसके पिता कहाँ है, उसका घर कहाँ आया। घर आते ही वो अपनी माँ के पास आया। माँ, पिताजी कहाँ है? हमारा घर कहाँ है? श्याम की माँ कुछ नहीं बोल रही थी। श्याम लगातार माँ से पूछ रहा था, क्या करना है तुझे? कोई जरूरत नहीं है सब जानने का। माँ, मुझे अपने घर जाना है। मेरे साथ यहाँ कोई नहीं खेलता है। सभी गांव वाले मुझे गंदी गंदी बातें बोलते हैं। श्याम की माँ ने सोचा, श्याम को सच्चाई बता ही देनी चाहिए। अरे अब चुप कर, है हमारे पास अपना घर। श्याम की माँ श्याम को पुरानी बातें बताने लगी। आज से 15 साल पहले की बात है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। यहाँ से 60 किलोमीटर के दूरी पर गोकुलपुर नाम का गांव है। उसी गांव में आज भी अपना घर है। तुम्हारे पिता लकड़ी काटने का काम किया करते थे। रोज जंगल से लकड़ी काटकर शाम तक घर लौट आया करते थे। एक दिन बहुत रात हो गई, लेकिन वो नहीं आए। मैंने उनके साथ काम करने वाले लोगों से पूछा तो सबने बोला, आज तो तुम्हारा पति जल्दी ही निकल गया था। मैं रात भर उनका इंतजार करती रही, मगर वो नहीं लौटे। सुबह होते ही मैं कुछ लोगों की मदद से जंगल की तरफ उनको ढूंढने निकली तो जंगल में कुछ ही दूर जाने पर एक पेड़ के पास उनका लाश मिला। उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया था, मगर मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए। मैं अकेली वहाँ कैसे रह पाती? कुछ लोग का कहना है कि तुम्हारे पिता को जंगली चुड़ैल ने मार दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद श्याम अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम लोग अपने गांव अपने घर चलेंगे और वहीं रहेंगे। मगर वहाँ अपना कोई नहीं रहता और घर भी तो खाली पड़ा पड़ा टूट गया होगा। कैसे रहेंगे वहाँ? कुछ गांव वाले कहते हैं अपने घर में भूत और चुड़ैल का वास हो गया है। घर में भूत प्रेत रहने लगे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन आप यहाँ रहिए। मैं अपने गांव कल ही जाऊंगा। घर की मरम्मत करवाकर आपको भी वहाँ ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ। मैं भी लोगों के तानों से परेशान हो चुकी हूँ। वहाँ घर के बगल में एक मोहन चाचा है, उनके पास जाना और मेरे बारे में बताना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। श्याम अपने गांव के लिए निकल गया। कुछ घंटों बाद वो गांव पहुंचा। सभी से पूछता पूछता मोहन चाचा के घर आया। नमस्ते मोहन चाचा। बाबू, तुमको मैं नहीं पहचान सका। कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? श्याम ने अपने पिताजी और माँ के बारे में उन्हें बताया। मोहन चाचा श्याम को पहचान गए। अच्छा, तो तुम रामू के बेटे हो। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। तुम्हारी माँ कैसी है?
हाँ, माँ अच्छी है। चाचा, मैं यहाँ अपना घर देखने और घर की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। अब यहीं रहूँगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारे मदद करूँगा। मगर तुम अपने घर में कैसे रहोगे? उसमें तो भूत और चुड़ैलों का वास है। लोग शाम से ही तुम्हारे घर के आसपास जाना बंद कर देते हैं। आज तो शाम होने वाला है, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊंगा। शाम उस रात मोहन चाचा के घर ही रुक गया। सुबह होते ही शाम उठ गया और चाचा के साथ जाने को तैयार हो गया। शाम के चाचा आए और बोले, शाम, तुम जाग गए हो? चलो सुबह सुबह तुमको पूरा गांव दिखाता हूँ और तुम्हारा घर भी। कुछ ही दूर चलने के बाद शाम का घर आ गया। मोहन चाचा बोले, शाम, ये तुम्हारा घर है। शाम अपने घर को देखकर बहुत खुश हुआ। मोहन चाचा, मैं आज से ही घर का मरम्मत करवाना शुरू करना चाहता हूँ। फिर जल्दी ही अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगा। ये कहकर शाम घर के खंडर में अंदर जाने लगा। तभी अचानक 2-4 ईंट ऊपर से धड़ाम धड़ाम गिरा। शाम जल्दी घर से बाहर भागा। शाम कुछ मजदूर के साथ घर की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। दिन भर काम करता और रात में मोहन चाचा के घर पर सो जाता। कुल 8 दिन मरम्मत करवाने में लगा। घर बहुत अच्छा बन गया था, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। मोहन चाचा, आज अंतिम दिन आपके घर पर सो जाता हूँ। कल से अपने घर पर सोऊंगा और 2-3 दिनों में माँ को भी ले आऊंगा। कल सुबह हुआ तो शाम मोहन चाचा के साथ अपने घर पर गया। वहाँ आकर उसने सामान और सोने के लिए बिस्तर लगाया। शाम होने से पहले मोहन चाचा अपने घर पर आ गए। मोहन चाचा ने जाने से पहले एक बार और शाम को बोला था कि अकेले मत सो इस घर में। आखिर कब तक घर छोड़कर भागता फिरूं? अब यहाँ ही रहूंगा। शाम को नींद आ गया और 9 बजे रात में शाम की नींद खुली। उसने देखा उसके चारों तरफ भूत और चुड़ैल उसे घेर कर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर शाम बहुत डर गया। सारे भूत और चुड़ैल मिलकर शाम को अपनी उंगलियों और दांतों से नोचने लगे। शाम जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ। एक चुड़ैल गुस्से से शाम को बोली, आज हम लोग तुमको खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। शाम सोचा, कुछ तो करना होगा वरना मुझे ये सारे चुड़ैल मिलके कच्चा ही चबाकर खा जाएंगे। सुनो सुनो, तुम लोग मुझे खा जाना मगर कल खाना। आज छोड़ दो, कल मेरे 2 दोस्त आने वाले हैं। भूतनी सोची कि ये सही है, कल 3 इंसानी बच्चा खाने को मिलेगा। ठीक है, मगर कल नहीं छोड़ूंगी तुमको, खा जाऊंगी। हाँ ठीक है। शाम को भूख लगी थी, इसीलिए उसने कुछ बनाने का सोचा। आओ आओ, तुम लोग यहाँ मेरे पास बैठो। मैं खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ, तुम लोगों को भी खिलाऊंगा। आ जाओ, बैठो। शाम जैसे ही चूल्हा में आग जलाया, सभी चूल्हे से दूर भागने लगे और बोले, ये मत करो, आग मत जलाओ, हमारा दम घुट रहा है। शाम समझ गया कि इन सबको आग से डर लगता है। शाम खिचड़ी बनाया और खाकर सोने लगा, लेकिन उसे जरा भी नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे उसे नींद आई। वो सुबह देर तक सोता रहा। मोहन चाचा और गांव वाले समझे कि रात में श्याम ही चिल्ला रहा था। शायद भूतों ने मिलकर शाम को मार दिया होगा। मगर जब सब घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा शाम अभी तक सो रहा था। अरे श्याम, उठो उठो, सवेरा कब का हो गया और तुम अभी तक सो रहे हो? श्याम अचानक उठा और उठकर बैठ गया। मोहन चाचा के घर पर गया। वहाँ जाकर सारी कहानी सबको बताया। सबका डर के मारे हालत खराब हो गया। आज मत जाओ वहाँ सोने, आज तुमको नहीं छोड़ेगा, सब तुम्हें खा जाएंगे। मगर शाम नहीं माना। शाम आज शाम से ही अपने चूल्हे में आग और घर के हर कोने कोने में आग जला रखा था। जब आधी रात हुई तभी सारे भूत और चुड़ैल आए। जैसे ही वो अंदर आए,
आग के गर्मी के कारण दरवाजा के बाहर भाग गए। भूतनी बाहर से बोली, आज तुमको नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी। और दोस्त कहाँ है तुम्हारे? अब आज मेरा दोस्त नहीं आया है, कल जरूर आएगा। आज क्या मुझे खाओगे? पेट भी नहीं भरेगा। तुम लोग कल 3-3 आदमी को एक साथ खाना, सबका पेट भर जाएगा। अच्छा, तुम लोग दिन में कहाँ चले जाते हो? दिन में भी मेरे साथ रहो। दिन में बहुत लड़के आते जाते रहते हैं। घर के पास से रोज एक को खा जाना। सभी भूत और चुड़ैल घर के बाहर ही बैठ गए। दिन में रोशनी रहती है, इसलिए हम लोग मायावी नगर चले जाते हैं। हमें अंधेरा पसंद है। मायावी नगर? मायावी नगर कहाँ है? वहाँ कौन कौन रहता है, तुम्हें पता है? मुझे ज्यादा मत बोल, मुझे सब पता है। वहाँ बड़े से बड़े मायावी शैतान, जैकल और सब कुछ जानने वाले महामंगा रहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं। और हम आत्माओं को इंसानों की सारी जानकारी देते हैं, समझे बच्चे? हाँ, मैं तुम लोगों के लिए अपने दोस्त को कल बुलाऊंगा। सबको खा जाना, मगर सब कुछ जानने वाले महामंगा से पूछ के आना मेरा जीवन काल कितना दिन तक है। अगर पूछ के नहीं आए तो दोस्त को नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, मगर कल आग और रोशनी नहीं फैलाना, अंधेरा रखना और दोस्तों को बुलाकर रखना, वरना तुमको अकेला ही खा जाएंगे। सुबह उठते ही शाम बहुत सारे लकड़ी को जमा किया और कोने कोने में रख दिया रात में आग जलाने के लिए। जैसे ही रात हुई उसने सारे कोने में आग जला दिया। अब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। 1 बजे रात में भूत भूतनी और खतरनाक चुड़ैल एक साथ आई और जोर जोर से हंसने लगी और बोली, कहाँ हो? बाहर निकलो। आज तुम्हारे दोस्त आए हैं या नहीं? आज हम लोग तुम्हें जरूर खा जाएंगे। शाम भी इनके इंतजार में ही बैठा था। शाम दरवाजे के सामने आकर बोला, पहले ये बताओ, मेरा जीवन काल पूछ के आए हो? कितना दिन और बचा है? इंसानी बच्चे, तुम्हारे जीवन काल पूरे 96 साल की है, मगर तुमको हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। शाम 96 साल सुनते ही खुश हो गया। अब उसे उन लोगों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो सोचा, अगर मेरा 96 साल का जीवन काल है तो ये भूतनी मुझे क्या मारेगी। शाम आग की चिंगारी से लहलहाती लकड़ी दोनों हाथों में उठाया और लहलहाती लकड़ी से उन सभी को भगा भगा के मारने लगा। सभी डरकर अंत में वहाँ से भाग गए। शाम अपनी माँ के पास गया और माँ को बुलाकर अपने घर ले आया। वो भूत भूतनी और चुड़ैल डरकर वापस लौटकर नहीं आए। शाम खुशी खुशी अपने माँ के साथ उसी घर में रहने लगा।